घर जाता जाता चांद सवेरे सवेरे जता देता है, बता देता है कि रात भर का थका है, अब आराम करेगा जाकर। दिन शुरू होता है और मेरे सामने कुछ चेहरे आ जाते हैं, कभी कभी एक चेहरा, कभी कभी एक से ज़्यादा। आज 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर यानी दो कमाल के कलाकार मुझे याद आ गए। अशोक कुमार साहब, जिनकी आज सालगिरह है, और उनके भाई किशोर कुमार साहब, जो आज के दिन रुखसत हो गए थे। तो एक सिलसिला जो मैंने पिछले इतने वर्षों से शुरू किया है, उस दौर को रिमाइंड करने का, उसको आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ बातें किए लेते हैं दादा मुनि यानी अशोक कुमार साहब के बारे में और किशोर कुमार साहब के बारे में। कुछ गीत उनके याद करते हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी की करते हैं बातें, क्योंकि दौर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेज़ी से। और इस दौर में गुजरे हुए कल को याद करने की बहुत लोगों को ना दिलचस्पी है और ना कोई ऐसी ख्वाहिश उन लोगों के मन में रहती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यार वो दौर बड़ा खूबसूरत था, जैसे मुझे तो लगता है कुछ था उसमें, रस था, रौनक थी, मस्ती थी। तो इन दो कलाकारों के ज़रिए आज हम उस दौर में चलते हैं जिसे बीते हुए भी अरसा हो गया। ये चांद तो अपनी दिशा पा ही लेगा कहीं ना कहीं, और हम भी कहीं बाहर निकलते हैं और याद करते हैं इन महान कलाकारों को। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र गवाई, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। हिम्मत चाहिए। जो किरदार ये था अशोक कुमार साहब का मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म में, उसे करने के लिए उन्होंने किया, बड़ी कामयाबी से किया। और ये गीत तो लाफानी हो गया, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। आज मैं अशोक कुमार साहब को याद कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। आज के दिन वो दुनिया में आए थे। 13 अक्टूबर, बरस था 1911। अनूठे, अद्भुत, अनोखे कलाकार थे। और उनके भाई किशोर कुमार, वो एक जगह गा रहे थे, ये बरसती बारिश को देखकर मुझे याद आ रहा है, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। किशोर कुमार भी अद्भुत गायक थे और ये गीत तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया। दूसरी तरफ लता जी ने गाया था इस गीत को, और पंचम की धुन तो अनूठी और अनोखी ही थी। आज बादलों को बरसते हुए देखकर मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस बार तय कर लिया है बारिश ने कि अभी जल्दी से वो जाने वाली है नहीं, वरना सवेरे सवेरे 4, साढ़े 4 बजे जब आपको इस तरह का माहौल मिलता है तो मन प्रफुल्लित तो होता ही है, क्योंकि बारिश के लिए अक्सर करता रहता हूँ सिफारिश। तो आज का दिन तो अनोखा और अनूठा है। दो भाई, अशोक कुमार साहब का नाम कुमुद गांगुली था और किशोर कुमार का नाम आभास गांगुली था। बाद में दोनों ने अपने नाम बदले, लेकिन काम तो बड़े पैमाने का ही किया। अशोक कुमार, किशोर कुमार। जिस दौर में दादा मुनि ने अदाकारी शुरू की थी वो 30s का ज़माना था और उसमें कलाकार खुद ही अपने गीत गाते थे। तो नाव चली या रेलगाड़ी चली
या बन का पंछी, ये सभी गीत किशोर कुमार साहब की तरह से ही अशोक कुमार साहब ने गाए थे। मतलब दोनों के कंठ कितने सुरीले थे, आप इन गीतों को सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन समय बदलता गया और फिर एक ऐसा दौर आया कि प्लेबैक शुरू हुआ और पहला गीत जो बड़ा अहम मुझे सुनाई देता है अशोक कुमार साहब पे, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर शराब जलाए तो क्या किया। ये बड़ा कमाल था। और इसके कुछ अरसे के बाद में दिल ढूंढता है पहाड़े पहाड़े, यानी मुकेश साहब का गीत, ये भी दिखाई दे रहा है हमें। और फिर चलती चली गई ज़िंदगी और आगे जा कर के तो अशोक कुमार साहब ने जब कैरेक्टर आर्टिस्ट की जगह ली तो सभी कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। दिलीप साहब के साथ तो पहले ही वो दीदार में कर चुके थे और देवानंद साहब के साथ ज्वेल थीफ का जो उनका रोल है वो बड़ा अनोखा और अद्भुत है। मनोज कुमार साहब के साथ में वो पूरे पश्चिम में दिखते हैं, धर्मेंद्र के साथ में वो दिखते हैं सत्यकाम में। सत्यकाम को मैं धर्म जी की सबसे बढ़िया फिल्म मानता हूँ। जो अदाकारी उसमें उन्होंने की है वो अपने ढंग की अनूठी, और उसमें मौजूद हैं अशोक कुमार साहब भी। ये कलाकार जो होते थे कमाल ही होते थे अपने ढंग के। राजेंद्र कुमार के साथ में मेरे महबूब में क्या अदाकारी की थी। तो ये दिन ऐसा है कि इस दिन मैं उनको याद कर रहा हूँ। दादा मुनि कहा जाते थे वो, और मेरी मुलाकात उनसे हुई थी उस वक़्त में जब कुछ पल उनके साथ मिले। बारातियों का स्वागत कर रहे थे और बारात थी कंवलजीत सिंह की और शादी हो रही थी उनकी ग्रैंड डॉटर, अशोक कुमार की ग्रैंड डॉटर अनुराधा पटेल जी से। और बारातियों के स्वागत करते हुए हमने उन्हें नमस्कार किया। जब उन्होंने हमारा स्वागत किया हमने उन्हें नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद पाया। वो एक ऐसा मोमेंट है जो आज भी मुझे याद रहता है। 90 वर्ष की उम्र पूरे होते हुए दादा मुनि दुनिया से रुखसत हो गए थे। किशोर कुमार ने गाना तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, लेकिन वो सहगल साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। इसलिए जो उनका पहला मकबूल गीत है, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये बिल्कुल अंदाज़ उनका सहगल साहब वाला अंदाज़ था। लेकिन किशोर इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि किसी की कॉपी करके एक हद से आगे आप जा नहीं सकते, और इतने में उन्हें मिल गया साथ देवानंद साहब का। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। बड़े हिट गाने। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न भूलिए। और ये देव साहब के साथ तो किशोरदा का संपर्क और संबंध ज्वेल थीफ में भी बहुत बढ़िया नज़र आया। ये दिल ना होता बेचारा, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरे ख्याल से जो बहुत हिट गीत हमें सुनाई देता है किशोर साहब का, वो मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब आप सोचिए, जो इंसान इतने खुशी के गीत गाता है वो जब उदासी के गीत गाता है, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम। ये तो वर्सटैलिटी जो किशोर कुमार साहब की है वो बहुत ही अलग है। उदासी के गानों में भी और खुशी के गीतों में भी वो पूरी तरह से मौजूद होते थे। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी,
मेरे दिल सुना कोई कहानी। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है शहर, बारिश से जैसे धुल के एक चमक आ गई है बेंगलोर में। और सुबह का वक्त, बारिश की बरसती हुई बौछारें, याद आती हुई अशोक कुमार साहब और किशोर दा की क्या शहर है आज तेरा कृपा। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके न मूंदे, कैसे देख सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ला 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 ला। बारिश पे यूं तो न जाने कितने गीत बने हैं, लेकिन योगेश जी का लिखा हुआ यह गीत पंचम की धुन और अपने ढंग में एक अनमोल माहौल बनाता हुआ सबसे मधुर गीतों में है ये गीत। एक तरफ लता जी ने गाया और दूसरी तरफ किशोर दा ने गाया। मतलब हम बचपन से ये देखते थे कि किशोर दा की आवाज़ में एक करारापन है। करारापन से मतलब अब ये एक ऐसी टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैंने ईजाद की है और मैं कैसे समझाऊँ। ला 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 ला, हा 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 हा। जितने भी गायक उस ज़माने में थे ना, उन सब की अपनी कोई यूनिक, जैसे कहते हैं ना कि स्पेशलिटी थी। और किशोर दा की बात जो थी वो ये कि बस अलग ही ढंग से गाते थे वो। उनका तो गाने का अंदाज़ ही अलग होता था। पहले गाने को देख लेते थे और गाने को देखने के बाद समझ जाते थे कि इसका एहसास क्या है, और मुमकिन हो तो ये भी देख लो भाई किसके ऊपर इसको पिक्चराइज़ किया जाना है, उसी हिसाब से वो गाते थे। कोई ऐसी विशेष ट्रेनिंग भी नहीं थी, खुदादाद था, सब उन्हें प्रभु ने दिया था, उनकी कृपा हासिल थी। इसीलिए जब भी कभी कोई म्यूज़िक डायरेक्टर कोई धुन बनाता था तो वो समझ जाता कि ये धुन जो है ये किशोर के लिए है। और बर्मन दादा के तो बहुत ही प्रिय थे किशोर, और बर्मन दादा के सुपुत्र पंचम तो धुन, हाँ किशोर दा आ जाइए, धुन आपके लिए ही है और गाइए। ला 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 ला, बारिश से भीगा हुआ माहौल बेंगलोर का और याद आते हुए किशोर दा। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है कि बुझते दियों को ना तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हमको, कोई आंसू हम पे न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के संगीत के हिस्से को जब देखता हूँ, कितने ही संगीतकार, लेकिन एक अलग तरह के संगीतकार अनोखे, वो ओपी नैयर साहब थे। और बस जो अंडरस्टैंडिंग उनकी रफ़ी साहब के साथ थी, उसके बाद वो किसी सिंगर को विशेष स्थान नहीं देते थे, वो सिंगर चाहे कोई भी हो। लेकिन जब ये गीत बना सवेरे का सूरज, तो ओपी नैयर साहब ने कहा भाई ये किशोर के लिए है, क्योंकि इसमें जो भाव है, इसमें जीवन का सिमटा हुआ जो अभाव है, वो तो किशोर ही कर पाएंगे। और किशोर ने किया, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि वो सुबह का सूरज है या शाम का। किशोर दा तो गाते ही एक अद्भुत अंदाज में थे।
शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखा दे वही तारा, न रहा कोई हमदम, न रहा ला 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 ला। किशोर दा ने ये धुन खुद बनाई थी और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था। ये शुरू के दिनों में अच्छी तरह से वो जानते थे कि वो वर्सटाइल हैं, हरफन मौला हैं। किशोर दा इस बात को समझते थे, जानते थे खुद ही। खुद एतमाद उनका बड़ा ज़बरदस्त था। फिल्म बनाते भी थे और संगीत भी देते थे और अदाकारी भी करते थे और गाते तो थे ही। तो आज के दिन रुखसत हुए थे। बस ये दर्दनाक था क्योंकि 60 वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई थी उनकी। और आज के दिन किशोर दा को हम याद करते हैं उनकी पुण्य तिथि पे। ला ला ला। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भराई, हो किसका रास्ता देखे। किशोर दा वैसे तो हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहते थे, लेकिन कुछ अजब सी उदासी उनकी ज़िंदगी में थी ज़रूर। वरना ऐसे गीतों को गाते हुए ऐसा एहसास लाना क्या मुमकिन है। ये परिंदा लगातार मेरी बातों के साथ अपनी धुन मिला रहा है, किशोर साहब को याद करते करते। किशोर दा जीवन को जिस रूप में जी कर के गए, उसमें खुशियाँ भी थी, उसमें अकेलापन भी था, उसमें इतनी कामयाबी थी कि एक पूरा दौर किशोर कुमार साहब के नाम है। और जब वो ये बातें समझते थे तो उनके मित्र पंचम ने धुन बना दी। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवाई, जीवन के दिन छोटे सही, हम हैं बड़े दिल वाले, कल की किसे फुर्सत यहाँ, सोचे जो हम मत वाले नौजवान। वो तो बहुत पहले ही कह दिया था उन्होंने। जो इंसान ज़िंदगी को अलग अलग दौर में देखता है, बड़ी संघर्ष थी, इतना संघर्ष के शुरू के इतने सारे वर्षों में ये जानते हुए भी कि किशोर कमाल के गायक हैं, काम उन्हें ज़्यादा मिल नहीं रहा था, तो वो कॉमेडी में आ गए। और कॉमेडी भी फिर वो ऐसी करते थे कि हंसाते 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 कमाल ही करते थे। पड़ोसन फिल्म को आप देखिए ना, महमूद साहब की फिल्म का जो कंसेप्ट है, उसमें किशोर दा किस आसानी से आकर फिट हो जाते हैं और अपनी जो इनफरादियत है उसको पूरी तरीके से जताते हैं। अदाकार भी और गायक भी। इतनी कामयाबी भी कभी किसी को मिली नहीं इन दोनों रूप में। एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए सहारे तलाश करने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, अकेले हैं, दुकेले हैं, आप सिर्फ अपने पे यकीन रखिए और दुनिया से प्यार और मोहब्बत कीजिए। किसी का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जहाँ तलाश कर रहे होते हैं वो उस वक्त वहाँ होते हैं। ये भी जीवन का एक सच है। ये मंज़र तो मुझे यही सिखा रहा है। संगी साथी मेरे अंधियारे उजियारे, मुझको राह दिखाएं,
पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। आज का दिन विशेष है, 13 अक्टूबर। किशोरदा कहते रहे कि पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, लेकिन अंत तो आ ही जाता है। और आज के दिन किशोरदा दुनिया से रुखसत हुए, बरस 1987। लेकिन आज ही के दिन उनके बड़े भाई यानी अशोक कुमार साहब वो दुनिया में आए, बरस था 1911। दोनों ही कलाकारों ने अपने अपने तरीक़े से अपना अपना आइलैंड बनाया और खूब नाम किया, खूब काम किया। अद्भुत कलाकार थे दोनों ही। अशोक कुमार साहब, जिन्हें दादा मुनि भी कहा जाता है, उनकी फिल्म्स को जब हम याद करते हैं तो तमहीदी दौर में एक हीरो के रूप में काम करते करते कब वो कैरेक्टर रोल में आ गए मालूम भी नहीं हुआ। और किशोरदा, पूरा एक दौर उनका छाया रहा दुनिया पे, या यूँ कहिए कि वो छाए रहे दुनिया पे। अद्भुत दिन है, जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं महसूस कर रहा हूँ इस झील के किनारे आके, यहाँ ये धीरे धीरे चलती हुई लहरें, और ये लहरों में बसे हुए न जाने कितने सारे सपने। ऐसे ही थे वो दोनों अपने, यानी अशोक कुमार साहब और किशोर कुमार साहब। एक तीसरे भाई भी इनके, अनूप कुमार, फिल्म्स में आए थे। तो आज हम उन्हें याद करते हैं, पूरे परिवार को, गांगुली परिवार को, और कला के लिए जो उन्होंने किया वो एक कमाल से कम तो नहीं था। सुबह हो चुकी है और एक दौर को याद करते हुए, उन कलाकारों को याद करते हुए मन प्रफुल्लित होता है। आज के दौर की फिल्म्स और उस दौर की फिल्म्स में आसमान और पाताल का फ़र्क है, और हमें खुशी है कि हम उस दौर में थे जब ऐसी कमाल की फिल्म बन रही थी और ऐसे अद्भुत कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में थे। आज 13 अक्टूबर और मैं याद कर रहा हूँ अशोक कुमार साहब को, जो आज दुनिया में आए थे। आज के दिन, आज उनकी सालगिरह है। लेकिन विधि की विडंबना ये कि आज ही के दिन किशोर कुमार, जो कि अशोक कुमार साहब के छोटे भाई थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। अशोक कुमार साहब आए दुनिया में 13 अक्टूबर और 1911। किशोरदा रुखसत हुए 13 अक्टूबर और 1987। दुख इतना गहरा कि उसके बाद फिर कभी दादा मुनि ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई। आज हम उन्हें याद करते हैं, इधर उधर चलते हैं, जहाँ फूल दिखें या कुछ सुनसान रास्ते दिखें, आज उन रास्तों पे जाकर के इन दोनों कमाल के कलाकारों को याद करते हैं। दोनों भाई बड़े खुश होते थे जब उनके साथ में उनके तीसरे भाई भी होते थे, अनूप कुमार। और चलती का नाम गाड़ी तो एक दस्तावेज़ है मज़ाहिया फिल्म्स में। तो निकलते हैं और ढूंढते हैं कुछ फूलों को और कुछ ऐसे खूबसूरत मनाजिर को, और लेते हैं आज अपनी उड़ान। कहीं ना भी पहुंचना हो, चल तो देते ही हैं मेरे ख्याल से। आइए याद करें आज उन सबको। दादा मुनि यानी अशोक कुमार साहब को याद करते हुए मैं कभी चित्रलेखा फिल्म को कभी भूलता नहीं हूँ।
वो एक फ़िल्म ऐसी है जिसमें मेन रोल तो चित्रलेखा का है और साथ में 2 कलाकार हैं। एक कलाकार बीजगुप्त है जिसे प्रदीप कुमार साहब ने निभाया, जो कि विलासी है किरदार, और दूसरा है कुमारगिरी का, जिसे अशोक कुमार साहब ने निभाया। और वो ज्ञानी है, लेकिन समय बीतता है और एक जगह चित्रलेखा कह रही है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। कुमारगिरी का ज्ञान तो रखा रह जाता है और वो खुद चित्रलेखा को पसंद करने लगते हैं। तो ये किरदार बड़ा मुश्किल था, ये कैरेक्टर बड़ा कमाल का था, और इसको जिस अंदाज में अशोक कुमार साहब ने निभाया है वो कमाल है। पहले लगातार उसे गालियां देना चित्रलेखा को, और देखते देखते उससे मोहब्बत करने लग जाना, और आखिर में जाकर मौत के घाट स्वयं को उतार लेना। ये सब डिफरेंट वेरिएशंस और कहें कि डिफरेंट स्ट्रोक्स, बड़े इत्मीनान से इस रोल को निभाया अशोक कुमार साहब ने। इसलिए मुझे उनकी 275 से ज़्यादा फिल्में की हैं दादा मुनि ने, और उसमें ख़ास तौर से मैं कभी भूलता नहीं फिल्म चित्रलेखा को, क्योंकि चित्रलेखा विदुषी है। वो दिखने में भले रक्कासा है, नृत्यांगना है, लेकिन वो विदुषी है। उसका अपना आसमान है, वो जानती है कि ये दुनिया किस तरीके से चलती है। इसलिए आज अशोक कुमार साहब को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पे मुझे याद आते हैं वो पल जो इस फिल्म को बनाते हुए बिताए होंगे दादा मुनि। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। ये और फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है अशोक कुमार साहब की, आशीर्वाद। इस फिल्म में भी जो उनका रोल है बड़ा अनोखा है, अनूठा है। बैलगाड़ी में जा रहे हैं और पीछे से बैकग्राउंड में बजती हुई ये खूबसूरत सी धुन मन्ना दा की आवाज़ में एक अद्भुत, अनमोल और खूबसूरत सा टच देती है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये कलाकार जो थे किस तरह के थे, कितना इन्होंने ज़िंदगी को देखा समझा होगा, और क्या इनकी सोच थी, क्या सोच का दायरा था। और आशीर्वाद फिल्म तो अपने ढंग की अनूठी फिल्म थी, जहाँ उसमें वीणा जी जो इनकी पत्नी का रोल अदा करती हैं, उनका कमाल का रोल है, तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय साहब का भी बहुत कमाल का रोल है। ऐसी फिल्म, और उसमें ये गीत जीवन की एक फ़िलॉसफी को दर्शाता हुआ, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, राहों से राही का रिश्ता, कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना, मोड़ पे मत रुक जाना, बंधु दो राहों में
बस के ये जीवन के रास्ते। अद्भुत गीत, अद्भुत अदाकारी, और याद करते हुए हम दादा मुनि को। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। ला 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 ला। अब जब रोमांस हो गया तो इजहार भी करना है, एक तरफा रोमांस से तो बात बनती नहीं, और उसके लिए तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलूं कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। लेकिन फिर उसके बाद अलहदगी। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। ये जीवन का सच है। एक बार जो लोग ज़िंदगी से चले गए, एक बार जो हाथ छूट गए, एक बार जो दौर बीत गया, पल ख़त्म हो गए, वो कभी लौटते नहीं। और किस अंदाज में, मेरे ख़्याल से क्या कहूँ मैं किशोर साहब के बारे में, मुझे तो ये उनका सबसे अलग ढंग से गाया हुआ गीत नज़र आता है, और इस पर अदाकारी राजेश खन्ना की। लरा कितनी शोहरत हासिल कर लो, कितनी दौलत हासिल कर लो, एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। और वही किशोरदा की ज़िंदगी में भी हो रहा था। मैंने सुना है कि एक बार वो लता जी से कह रहे थे कि लता मैं चला जाऊंगा वापस खंडवा। खंडवा से उन्हें बड़ा प्यार था। जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करते थे, किशोर कुमार खंडवा वाले का आपको नमस्कार, सलाम, आदाब, ऐसे करते थे वो शुरू प्रोग्राम को। लेकिन बीते हुए दिन याद आते हैं, क्या करे इंसान। ओ मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो है प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। कहाँ लौटते हैं? एक बार जो दिन चले गए, जो लोग चले गए, वो कहाँ लौटते हैं? और फिर आखिर में जाकर के ज़िंदगी हो जाती है ना सूनी। और गाया था किशोरदा ने, बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी। देखिए ये गीत इस तरह के हैं, उस ज़माने के गीत इस तरह के होते थे, दर्दीले या विरह के, कि जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे आप गा नहीं सकते थे।
तो ये दर्द महसूस करते थे किशोर दा, तभी तो इतना खूबसूरत गा लेते थे। एक लंबी इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया और 60 बरस पूरे नहीं हुए, दुनिया से रुखसत हो गए किशोर दा अपने पीछे अनमोल ख़जाना छोड़कर। एक इंसान जो गाता है झुमरू या सामने वाली खिड़की में, और वही अपने ढंग के ऐसे दर्दीले गाता है गीत। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहाँ नहीं रहना जहाँ नहीं चैना। किशोर दा एक बार दुनिया में आ गए तो चैन कहाँ रह गया। एक फड़फड़ाहट हर बार एक परिंदे की तरह से रहती है, ज़िंदगी चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, बस यही है जीवन। एक दिन पाखी उड़े जावे जे आकाशे। एक दिन आता है जब दुनिया से जाना ही होता है, और इसमें ये भी देखा गया है कि किशोर दा के लिए जो धुनें बनाते थे पंचम, वो बड़ी कमाल की होती थी। अब यही गाना जो मैं गा रहा था बांग्ला में, जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के एक दिन तुम बिन। दरअसल लोग कहते हैं कि बड़ी आपस में रहती थी कंपटीशन रफ़ी साहब में और किशोर दा में। मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों के अपने ख्याल हैं, वरना बड़ा प्यार मोहब्बत स्नेह से दोनों रहते थे, अपने अपने हिस्से का जो काम करते थे वो करते थे। तो उसमें कहीं रंजिश की बात नहीं, कहीं कोई वनअपमैनशिप की बात नहीं, और दोनों ही इंसान कमाल के थे। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे ये तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल सभी कलाकारों के लिए गाया देखा जाए तो, और किशोर कुमार अपने ढंग के एक अनोखे कलाकार थे। लेकिन मन में ख्वाहिश रहती थी कि अशोक कुमार दादा मुनि जो हैं वो एक्टिंग करें और उस पर किशोर कुमार साहब की प्लेबैक हो, और वो मौका भी उन्हें मिल गया। और ये दूर का राही फिल्म में पियानो पे बैठे हुए बजा रहे हैं दादा मुनि और गा रहे हैं किशोर दा। एक सपना उनका पूरा हुआ होगा। एक अरसे तक दिलीप साहब इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर बाद में जाकर उन्होंने सगीना में गाया ही तुमरे संग तो, वरना तो साला में तो साहब बन गया भी हो गया। राज कपूर के लिए भी एक फ़िल्म बेवफा थी, उसमें किशोर कुमार तो नहीं थे लेकिन उसमें अशोक कुमार मौजूद थे। तो अभी अशोक कुमार जो हैं उनकी भी सभी के साथ में अदाकारी है। राज कपूर के साथ बेवफा और दिलीप साहब के साथ दीदार, और कितने ही सारे गीत हम देखते हैं और महसूस होता है कि अद्भुत कलाकार थे अशोक कुमार साहब और अनूठे गायक थे किशोर कुमार। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी नहीं। किशोर दा आपके गीतों को हम उसी तरह से याद रखेंगे जैसे हम अशोक कुमार साहब की अदाकारी को याद रखेंगे। और वक्त कितना बीत जाए, जो काम आपने किया है दोनों ने मिलकर अपने ढंग का अनूठा, वहीं से शुरू हो गया था चलती का नाम गाड़ी, लेकिन फिर रास्ते अलग अलग तरीके से लिए जो अपने ढंग में अनूठे। बेहद प्यार दोनों भाइयों में, और तीसरे भाई अनूप कुमार में भी अपने ढंग के अनोखे कलाकार गांगुली ब्रदर्स।